शुरू करिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की। तिस वास्ते दुनि पैदा करी, दई दूर जुदागी जो। हमें नजीक लिए सहरग से, यों इल्म में दिखाया मरो। इस वास्ते दुनि पैदा करी, दई दूर जुदागी जो। हमें नजीक लिए सहरग से, यों इल्म में दिखाया मरो। इस वास्ते दुनि पैदा करी। अर्श बका बीच ब्रह्मांड के, सुध चौद तब को नाही। सो हमको नजीक सहरग से, पट खोल लिए बका माही। सो हमको नजीक सहरग से, पट खोल लिए बका माही। इस वास्ते दुनि पैदा करी, दई दूर जुदागी जो। हमें नजीक लिए सहरग से, यों इल्म में दिखाया मरो। रूहे अर्श से उतरी, बीच लैलत कदर। तीन मेरू अल्लाह की, भेजी सिरदार कर। तीन मेरू अल्लाह की, भेजी सिरदार कर। इस वास्ते दुनि पैदा करी, दई दूर जुदागी जो। हमें नजीक लिए सहरग से, यों इल्म में दिखाया मरो। अल्लाह अर्श अजीम से, नूर आला ले आए। सोए नूर कोई क्यों कर सकेगा छिपाए। सोए नूर कोई क्यों कर सकेगा छिपाए। इस वास्ते दुनि पैदा करी, दई दूर जुदागी जो। हमें नजीक लिए सहरग से, यों इल्म में दिखाया मरो। आम खलक जो तीसरी, पैदा जो जुल्मत। सो अटके वजूद में, पटके फूलसरा।
सो अटके वजूद में पकड़े पुलसरा तिस वास्ते दुनि पैदा करी दई दूर जुदागी जो हमें नजीक लिए सहरग से यूं इल्म में दिखाया मरो मोहम्मद कहे ए मोमिनो तुम करी हिदायत हक और कहूँ फिर के पैगंबरों जो चलाए हुए बुजरक और कहूँ फिर के पैगंबरों जो चलाए हुए बुजरक इस वास्ते दुनि पैदा करी दई दूर जुदागी जो हमें नजीक लिए सहरग से यूं इल्म में दिखाया मरो हमें नजीक लिए सहरग से यूं इल्म में दिखाया मरो इस वास्ते दुनि पैदा करी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सुंदर हाथ की जय। प्रणाम जी। सबको प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम जी। शुरू करते हैं सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी शारदा भाभी, सभी सुंदर साथ जी को प्रणाम। प्रथम लागू दोई चरण को धनिए न छुड़ाइयो खीन लाख तली नालेड़िया मेरे जीव के ही जीवन इन पांव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातूर पलना वालों निरखो नेत्रे मेरे जीव के ही जीवन मेरे जीव के ही जीवन। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सुंदर साथ जी, मार्फत सागर का पहला प्रकरण शुरू हुआ है जिसकी 30 चौपाइयां हो चुकी हैं और भी आगे की चौपाई से आगे बढ़ते हैं। तो इसमें कहाँ की बात बताई जा रही है? मूल खिलवत खाने की अभी बात चल रही है क्योंकि इसका टॉपिक ही यही है, हेडिंग ही यही है कि खिलवत की रद बदले। तो खिलवत की बातों को कोई हमने जब वहां से इश्क का रबद हुआ था और राजी महाराज ने किस प्रकार से हम लोगों को मना किया था, लेकिन हमने बार बार खेल मांगने की चाह करी थी, लेकिन इस चाहना में राज्य की चाहना अंदर से मूल से मार्फत की बात हमें पता है कि राज्य ही हमसे मंगवा रहे थे, इसलिए ही हम इस खेल को बार बार मांग रहे थे। तो क्या कह रहे हैं? तब हक के दिल में यों लिया मैं दिखाऊं अपना इश्क और पातशाही अपनी ये देखे रुहे मुतलक बका अर्श में जुदागी सो तो कबू ना होए ए बेबरा नहीं वायदत में होए कम ज्यादा बीच दोए। बहुत सरल सरल सी चौपाइयां इसमें हिंदी में है, बिल्कुल भी कठिन नहीं है। क्या कह रहे हैं? परम धाम में कभी भी जुदाई तो होती नहीं थी, तो जब तक जुदागी ना हो, वाहिदत की भूमि है, जुदाई नहीं हो, तो जहां कम ज्यादा द्वैत का भाव ना हो वहां पे इश्क का बेवरा कैसे हो सकता है? राजी कह रहे मेरा इश्क, मैं तुम्हारा आशिक हूँ, रूहे कह रही है मैं तुम्हारा आशिक हूँ और श्यामा महारानी कह रही है मैं तुम दोनों की आशिक हूँ क्योंकि मैं राज्य का मैं अंग हूँ और तुम मेरा अंग हो। राज्य का इश्क मुझ में आता है फिर तुम में चला जाता है,
तो मेरा तो इश्क से ही कार्य व्यवहार है, मैं दोनों के बीच में इश्क की कड़ी हूँ, तो इश्क मेरा बड़ा है। तो तीनों ही जब अपना बड़ा कह रहे हैं, वहां पे किसी का कम होता नहीं है, क्योंकि वाहिदत की भूमि है, तो वहां पे बेवरा कैसे होएगा? सुंदर साथ जी, कैसी बात है? वाहिदत की भूमि है, कम ज्यादा होता नहीं है, तो हर कोई अपने इश्क को बड़ा कह रहा है। वहां पर कई बार ये प्रश्न आता है, सुंदर साथ पूछते हैं कि इश्क रबत कैसे हो गया वहां पर? वहां पर तो सबके दिल में एक सी बात आती है, वाहिदत की भूमि है, वहां इश्क रबत क्यों हो गया? वाहिदत के कारण ही इश्क रबत हो गया। राजी के अपने दिल में आया कि इश्क मेरा बड़ा है, बस वही बात सब में चल पड़ी वाहिदत के कारण। राजी ने कहा इश्क मेरा बड़ा है, वही बात वाहिदत के कारण श्यामा महारानी के दिल में आ गई, वही बात जो है वाहिदत के कारण रुओं के दिल में आ गई। तीनों एक ही बात कहने लग गए कि मेरा इश्क बड़ा है, मेरा इश्क बड़ा है, मेरा इश्क बड़ा है। अब वहां पे बेवरा हो नहीं सकता, क्योंकि द्वैत है ही नहीं। कम हो फिर ज्यादा हो तो समझ में आती है बात, कम ज्यादा है नहीं, वहां पर तो बड़ा ही कहते चले जाएंगे सब कोई। अभी भी हम यहाँ पे भी दुनिया में भी जब इंद्रावती परमधाम का जो है वर्णन करके हमें बताती है, तो हमेशा क्या कहती है कि इश्क बढ़ता बढ़ता है, वहां की रोशनी बढ़ती बढ़ती है, ऐसा ऐसा कहते रहते हैं। तो बढ़ता बढ़ता से ये भाव आता है, क्या वहां पे वाहिदत नहीं है जो बढ़ता बढ़ता, क्या कहीं का कम है? इस भूम का इस भूम में रोशनी कम है जो 10वीं भूम में ज्यादा बता रहे हैं? वहां पे बताने का कोई उपाय नहीं है इंद्रावती जी, इसलिए शब्दों के जाल बंधन में बंध जाती है। तो कहती है कि 10वीं भूम की रोशनी ज्यादा है, 9वीं भूम की उससे भी ज्यादा है, और जो है पुखराज पहाड़ की उससे भी ज्यादा सुंदर है, हौज कौसर उससे भी ज्यादा सुंदर है। तो सबको बढ़ता बढ़ता बताती है, कहीं पे भी कमताई नहीं बताते। ए मजकूर अव्वल का हंसते करे सब कोई, पर कम ज्यादा वाहिदत में बेवरा क्यों ए ना होए। वो कह रहे पहले तो मजाक में ही सारी ये बातें हमेशा से चलती थी, वहां पे दुख तो है ही नहीं कि दुख में इश्क रबद हो जाए, कि वाद विवाद इतना बढ़ जाए कि झगड़ा ही हो जाए। कोई इश्क रबद उसको कहा जरूर गया है, लेकिन साथ साथ में इंद्रावती जी ये भी बता रही है, ये मजकूर अव्वल का, ये आज का नहीं, ये कदीम का इश्क रबद है। हंसते करे सब कोई, परमधाम में हर कोई इसी बात को जो है हंसते हुए ही करता रहता था, कोई दुख शामिल नहीं था उसमें। पर कम ज्यादा वाहिदत में बेवरा क्यों ना हुए। लेकिन कम ज्यादा वहां पे नहीं है, वाहिदत की भूमि है, द्वैत की भूमि नहीं है, इसलिए कम ज्यादा होता नहीं है, इसलिए वहां पे कभी बेवरा हो ही नहीं पाया, कदीम से चलता चला आया। अब वहां पे तो वर्ष तो है नहीं, साल तो है नहीं कि हमें पता लगे कि कब से चलता, ये तो यहाँ की दुनिया में हमें पता लगता है, एक दिन बीत गया, 24 घंटे बीत गए, फिर रात बीत गई। तो वहां पे तो कोई ऐसा वक्त तो है नहीं, समय तो है नहीं। यही आता है कि कदीम से, जब से राज्य है, जब से श्यामा महारानी है, जब से रूहे हैं, सब कोई कदीम से ही है, कदीम से इश्क रबत भी है। जैसे वहां पर राज्य श्यामा जी रूहों का वजूद है, बिल्कुल वैसे ही इश्क मेरा बड़ा है इसका भी वजूद था, क्योंकि कदीम से ही सब कुछ चलता चला है, लेकिन हंसते हुए। ये एक मजाक का विषय था और सब हंसते हुए, दुख तो शामिल था ही नहीं, ये करते थे। हक आशिक हादी का और आशिक रूहन, ऐसा हक का सुकन क्यों सहे बंदे मोमिन। राजी महाराज ने कहा मैं श्यामा महारानी का भी आशिक हूँ और मैं तुम रूहों का भी आशिक हूँ, पर रूहें ऐसी बातों को सहन नहीं कर पाई। वो कहते हैं कि नहीं, वही बात जो राजी कह रहे हैं वही रूहें कह रही, हम श्यामा महारानी के आशिक और हम आपके आशिक है। यही बात श्यामा महारानी कह रही है कि मैं राजी के आशिक और रूहा के आशिक हूँ। हर कोई बाकी दो को अपना जो है खुद को आशिक बता रहा है उन दोनों का, क्योंकि ये कदीम से इश्क रबत चला आ रहा था, इसीलिए राजी के दिल में ये बात आई। कभी उन्होंने ऐसा पहले कभी सोचा ही नहीं कि वो खेल दिखाएं, रूहों को फरामोश करें और जो है उनको खेल में भेज दें। लेकिन वहां कभी बेवरा हो नहीं पाया था, तो उन्होंने सोचा कि चलो एक बार ये भी एक खेल देख लिया जाए, जिसका जो है वाद विवाद ही चलता रहता है हंसी मजाक में, तो इस बार उनको दिखा दिया जाए। तो राजी के ऐसा दिल में आ गया, तो राजी ने दिखाना शुरू कर दिया। चाहिए मोमिन आशिक हक के और आशिक हादी के, रूहें हादी आशिक हक की, सीधा इश्क बेवरा है। उनके जवाब में जब राजी ने कहा कि मैं श्यामा महारानी और रूहों का आशिक हूँ, उनके जवाब में मोमिनों ने क्या कहा, रूहों ने क्या कहा कि हम आपके आशिक हैं और हम श्यामा महारानी के आशिक हैं। इश्क का सीधा बेवरा तो यही है, इससे बड़ी बात हो नहीं सकती। वाहिदत कहिए इनको एक इश्क तन मन, जुदागी जरा नहीं वाहिदत में पाओगे। अब वो कह रहे हैं कि इश्क रबत क्यों हो गया, वाहिदत के कारण हो गया। वाहिदत किसको कहते हैं उसका मतलब समझा रहे हैं यहाँ पर इस चौपाई में। ये बिल्कुल अंडरलाइन वाली चौपाई है, 35वीं चौपाई, जिसमें बता रहे हैं कि इश्क रबत क्यों हो गया, वाहिदत के कारण इश्क रबत हो गया। और वाहिदत कहते किसको है,
उसका मतलब समझ लीजिए, वाहिदत कहिए इनको एक इश्क तन मन, उसको वाहिदत कहते हैं, जहां पर एक ही इश्क होता है, एक ही तन होता है, एक ही मन होता है। किसी के भी एक के दिल में मन में एक बात आई, वही पूरे परम धाम के मन में वही बात आएगी। जुदागी जरा नहीं, और वह जुदाई है नहीं कि आप एक दूसरे से जुदा हो जाओ। वाहिदत में पाओ कि एक तिनके भर के लिए भी जुदागी वहां पर होती नहीं है। ये जो पांचवी भूमि में राज्य महाराज सोते हैं श्यामा बनानी के साथ, और रूहों को ऐसा लगता है अष्टपैर की सेवा पूजा में जब रात्रि को सुलाने जाती है तो उनको लगता है जैसे कि राज्य से वो जुदा हो रही है, पर ऐसा है नहीं। जैसे ही वो अपने कमरे में आती है तो इतनी देर में भी कोई जुदागी नहीं होती है। जो सोचे कि अपने जो उन्होंने कमरा निर्धारित किया वहां आने पर उनको राज्य मिलते ही तो सभी को मालूम है, लेकिन रंगपर वाली मंदिर से अपने कमरे तक आते तक उतनी देर के लिए जुदागी होगी। लेकिन चौपाई क्या कह रही है, जुदागी जरा नहीं पाओ, वाहिदत में पाओ खिल। परम धाम में वाहिदत के कारण एक क्षण की भी जुदाई नहीं है। तो उस समय भी जुदाई नहीं होती सुंदर साथ जी। उस समय भी क्या होता है, रूह में अपने दिल में राज्य को लेकर ही कमरे तक आती है, और राज्य भी जो है अपने दिल में रूहों को लेकर ही सोते हैं। तो जुदाई नहीं है वहां पर एक पल के लिए भी, ऐसा चौपाई ही कह रही है। तो जब तक रंगपर वाली मंदिर से अपने कमरे तक आते हैं उतनी देर में भी जुदाई नहीं होती है, उतनी देर में भी राज्य रूहों के दिलों में ही होते हैं। मैं छिपाऊं तुमको बैठो पकड़ कदम, तुम इश्के से पाओगे आए मिलो माहे दम। हम सब एक दूसरे से पूछते हैं कि राज्य से मिलन कैसे होगा, राज्य से मिलन कैसे होगा। मूल खिलबत खाने की बातों में राज्य ने वही बता दिया कि मेरे से मिलन तुम्हारा कैसे होगा। क्या कह रहे हैं, मैं छिपाऊं तुमको बैठो पकड़ कदम, तुम मेरे चरण कमल पकड़ के बैठ जाओ, मैं तुम सबको जो है वो छुपा लूंगा, अपने आगोश में छुपा लूंगा, अपनी पनाह में छुपा लूंगा, अपनी मेहर में छुपा लूंगा। तुम इश्के से पाओगे, तुम इश्के से पाओगे आए मिलो माहे दिन। जैसे ही तुम इश्क में आओगे तुम इश्क से मुझे पालोगे, एक पल की भी देरी नहीं लगेगी, इश्क में पा जाओगे। क्योंकि परम धाम में भी इश्क में ही थे, इसीलिए जुदाई नहीं थी। अब अर्श के खेल में भी जैसे ही इश्क आएगा तो जुदाई नहीं रह जाएगी। जिसके भी दिल में इश्क आ गया समझो वो परम धाम की वाहिदत में पहुंचा, और जब वाहिदत में पहुंच जाएगा तो राज्य और रूह में जरा भी अंतर नहीं हो जाएगा। हम सब एक दूसरे से क्या पूछे कि राज्य के दर्शन कैसे होंगे, कि राज्य को कैसे पाया जा सकता है। मूल खिलबत खाने की रद्द-बदलों को हम समझ ले तो हमें पता ही लग जाएगा। राज्य ने खुद ही सब प्रश्नों का उत्तर दे रखा है। तुम इश्के से पाओगे आए मिलो माही दम, तुम मुझे इश्क से दोबारा पालोगे, एक पल की भी देरी नहीं लगेगी और मुझसे मिल जाओगे। उत्तर जब तुम देखोगे लैलत कदर के माहे, औरे जिमी औरे आसमान देखो प्रतिबिंब ताहे। क्या कह रहे हैं राज्य मना, जब तुम लैलतुल कद्र की रात्रि में जाओगे तो वहां क्या देखोगे, वहां परम धाम जैसी जमीन नहीं होगी कि इश्क की भूमि है। तुमने सोचा तो वृक्ष जो है सजदा करने लगे, तुमने सोचा धरती जमीन हो गई, तुमने सोचा तो वहां पे पहाड़ बन गया, ऐसा कुछ नहीं होगा। औरे जमी औरे आसमान, वहां पे अलग तरह की जमीन होगी, अलग तरह का आसमान होगा, जहां सब कुछ नियमों से चल रहा होगा। वहां पे परम धाम की भूमि की तरह यहाँ पर जमीन परम धाम की जमीन और परम धाम के आसमान जैसा नहीं होगा कि आसमान को तुमने कहा कि अभी रात्रि कर दो तो उसने रात्रि कर दी, तुमने कहा दिन कर दो तो उसने दिन कर दिया, तुमने कहा बारिश कर दो तो उसने बारिश कर दी, ऐसा नहीं होगा। तो क्या कह रहे हैं, जब तुम लैलतुल कद्र की रात्रि में उतर के जाओगे तो वहां पे औरे जिमी औरे आसमान, वहां पे अलग तरह की जमीन होगी, वहां अलग तरह का आसमान होगा। देखो प्रतिबिंब ताए, वहां पे तुम जो है अपने प्रतिबिंब को देखोगे, वहां पर जो तुम्हारा स्वरूप होगा वो जीव सृष्टि तुम्हारी आत्म जो है नजर तुम्हारी परात्म की नजर जो आत्म होगी वो किसी जीव के ऊपर होगी जिसको तुम्हारा प्रतिबिंब कहेंगे। आत्म क्या है, परात्म का प्रतिबिंब है, और आत्म जिस जीव के ऊपर बैठी है वो आत्म का प्रतिबिंब हो गया। फरामोशी क्यों होएगी कोई सी, आगे से रूहें क्या कह रही हैं, जब इतना राज्य उनको समझा रहे हैं तो रूहें क्या कह रही हैं, फरामोशी क्यों होई सी, क्या जुदे हो सी माहे खेल, तुमको क्यों हम भूलेंगे कैसी है कदर लैल। अब अभी तक तो रूहें कभी ऐसा वक्त आया ही नहीं परम धाम में कि रूहें राज्य महाराज को भूल जाए या राज्य महाराज रूहों को भूल जाए। तो उनको यकीन ही नहीं हो रहा। हम जब एक घर में रह रहे होते हैं, वहां के नियमों में रह रहे होते हैं, तो हमें लगता है कि अरे वहां क्या ऐसा होगा, ऐसा नहीं हो सकता भाई, ऐसा तो नहीं हो सकता। अभी जब कोई व्यक्ति विदेश नहीं गया होता, वो इंडिया में रह रहा होता है तो इंडिया के माहौल में रह रहा होता है, उसको बताओ कि वहां पे तो ऐसे होता है वैसे होता है, आप गाड़ी गलत साइड में चला दो तो तुरंत चालान हो जाता है, तो
कहते हैं अच्छा ऐसे होता है, ऐसा तो नहीं हो सकता, इसमें कौन सा गुनाह हो गया कि इतनी जरा सी बात पे जेल डाल दिया जाता है। तो हमें लगता है कि नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, हम जिस माहौल में रह रहे होते हैं हमें वहीं कहीं लगता है कि इससे अलग कुछ नहीं हो सकता। तो वो कह रही है कि फरामोशी क्यों हुई थी, अभी तक तो रूहों के ऊपर कभी फरामोशी हुई नहीं, तो कह रही है फरामोशी कैसे हो जाएगी, क्या जुदे हो सी माही खेल, क्या हम जिस खेल में जाएंगे उसमें हम आपसे अलग हो जाएंगे। अभी तक तो जितने भी खेल खेला करते थे परम धाम में, चाहे पाट घाट पे जाए, चाहे जो है जमुना जी पे जाए, चाहे पुखराज पहाड़ पे जाए या कहीं पे भी जाए, कभी भी ऐसा नहीं होता था कि जुदाई हुए। तो वो कहती है कि क्या इस खेल में जाने पर जुदाई हो जाएगी, तुमको क्यों हम भूलेंगे, और ऐसा कैसे हो सकता है कि हम आपको ही भूल जाए। एक कैसी है कदर लैलतुल कद्र कैसी है भला, ऐसे कैसे हो सकती है। गया हक के रूहन को तब जवाब राजी महाराज क्या कह रहे हैं, तुम उतरो माहे लैल, बैठो पकड़ कदम, देखोगे माहे खेल। तुम मेरे चरण कमर पकड़ के बैठ जाओ और तुम तुरंत ही जैसी बैठोगे परामर्शी का पर्दा हो जाएगा, तुम लैलतुल कद्र की रात्रि में पहुंच जाओगे। देखो और जिमी को और आसमान सो सब बीच में दुनिया सकल जहान। तुम ऐसी लैलतुल कद्र की रात्रि में जाओगे जहां पे अलग तरह की जमीन होगी, अलग तरह का आसमान होगा, वहां पर सब कुछ मिट जाने वाला होगा, सब कुछ मिट सकता है, वहां पर जमीन भी मिट सकती है, आसमान भी मिट सकता है, पूरी दुनिया ही जो है मिटने वाले ब्रह्मांड में है। वहां जन्म होता है मृत्यु होती है, जन्म होता है मृत्यु होती है। तो इस तरह के वहां पर खेल रहेंगे। इन कानों सुने जाएंगे ए जो 14 तबक, कोई हमारे अर्ज की तरफ ना पावे। हाँ, वो कह रहे हैं तुम ऐसी दुनिया में चले जाओगे जहां हमारा नाम ही नहीं होगा। यहाँ तुम हर समय राजी राजी, प्रियतम प्रियतम, प्रिया प्रिया ही करते रहते, लेकिन वहां पर तुम अपने कानों से सिर्फ 14 तबक की ही बात को सुनोगे। तो वहां पर मेरी बात नहीं सुन पाओगे, ना ही मेरे घर की कोई बात सुन पाओगे। देखो जिमी दमी आदमी खलक तमाशा, एक खाली बीच बसत है मुर्दों का बासा। वहां पर ऐसी जमीन पे तुम चले जाओगे जहां पर चारों तरफ इंसान ही इंसान होंगे, पूरा तमाशे की तरह ये पूरा ब्रह्मांड होगा। एक खाली बीच बसत है मुर्दों का बासा, देखने में सब जीवित लगेंगे लेकिन सब ऐसे, जब तुम वहां पर किसी की मृत्यु को देखोगे तुम्हें पता लगेगा कि सब जो है, जो जिंदा लोग चल रहे हैं वास्तव में वो मरे हुए हैं। मरे के कि जिस दिन से पैदा होते हैं उसी दिन से उनका काल उनका पीछा करने लग जाता है और हर पल हर घड़ी काल उनको जो है खाता चला जाता है। ए ना कछु पहले होते ना होसी आखिर, खेल ऐसा देखो बीच माहे ललत कदर। वो कह रहे हैं यदि उसको, क्योंकि ये सपने का ब्रह्मांड है और सपने को सपने का ब्रह्मांड तो पूरा ही झूठा होता है, उसमें जो लोग जिंदा दिखाई दे रहे होते हैं वो पहले से ही मरे हुए होते हैं। काल उस जब तक खेल की अवधि चल रही होती है तब तक लगता है कि वो जिंदा है और काल उनका पीछा कर रहा है। जैसे ही मूल स्वरूप की नींद खुलती है तो वैसे ही वो सपना खत्म हो जाता है। वो कह रहे हैं ए ना कछु पहले होते ना होते आखिर, ना कभी ये पहले कुछ थे ना कभी आगे कभी कुछ होंगे। लेकिन इस बार क्योंकि ये सुंदर साथ हम सभी को मालूम है कि इस बार का ब्रह्मांड राजी महाराज ने की रूहें इसमें आई हैं, तो ये वाला ब्रह्मांड योग माया के ब्रह्मांड में अखंड होगा। लेकिन और ब्रह्मांड की बात कर रहे हैं कि ए ना कछु पहले होते ना होती आखिर, इससे पहले जितने ब्रह्मांड बन चुके हैं या इस खेल के बाद जितने भी ब्रह्मांड बनेंगे वो ना कभी अखंड हुए हैं ना कभी अखंड होंगे। खेल ऐसा देखो बीच माहे ललत कदर, लैलतुल कद्र की रात्रि में तुम ऐसा खेल देखोगे। रूहें देखे झूठ फरेब, कई भांत तमाशा, लाख विदो कई खोजे कोई पावे ना खुलासा। वो कह रहे हैं तुम ऐसे झूठ और फरेब के खेल में चले जाओगे जहां पर सब तरफ तमाशा ही तमाशा है। तुम कई यत्नों से लाखों यत्न करके भी खोज करोगे तब भी तुम्हें मेरे परम धाम और मेरी कोई भी खुलासा वहां पर तुम्हें मिलेगा नहीं। जब तक कि मैं वहां पर आकर अपना जो है पता नहीं दूंगा तब तक तुम्हें ब्रह्मांड में किसी से भी मेरा पता नहीं मिल पाएगा। ए जो दुनी देखो खेलती आवे जाए हुकुम, झूठा वजूद न रहे वही चले कर गिनती दम। वो कह रहे हैं वहां पर इस दुनिया में जितने भी शख्सियत को देखोगे, जितने भी इंसान लोग होंगे, वो जो है आदि नारायण के हुक्म से बने हुए होते हैं। झूठा वजूद रखकर वो उस खेल को देख खेलते हैं और अपने सांसों की गिनती को गिनकर वापस जो है मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। आवे जाए माही खेलई अपने बल उमर, ढूंढिया फेर ना पाइया ये मुआ क्यों कर। वो कह रहे हैं वहां पर देखोगे तो एक पैदा हो रहा होगा एक मर रहा होगा, एक पैदा हो रहा होगा एक मर रहा होगा, तो इसको क्या कहेंगे, आवे जाए माए खेल रही। एक नया पैदा होगा आ गया और फिर अपना खेल पूरा करके वो चला भी जाता है।
इस प्रकार से वो अपनी उम्र के दायरे में बंधा हुआ होगा, अपनी सांसों के दायरे में बंधा हुआ होगा। और जब वो मर जाता है तो उसको कहीं भी इस ब्रह्मांड में ढूंढो तो वो दिखाई नहीं देता है। ढूंढिया फेर ना पाइए मुआ क्यों कर, और तुम्हें समझ में भी नहीं आएगा कि ये क्यों मर गया, ऐसे ही कोई क्यों पैदा हो गया, क्यों मर गया, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। कोई आप ना चीने न चीने हक वतन, न चीने तिंजमी को ऊपर खड़ा है दिन। वहां पे लोग इतने फरामोश होंगे, इतने बेहोश होंगे कि उनको ज्ञान की कोई ज्योति ही नहीं उनके पास होगी। वो इस बात को कभी खोजेंगे ही नहीं कि हम कौन है, कहाँ से आए हैं, कहाँ है मेरा वतन। जैसे कि हम सब बीतक में जाते, धनीदेव चंद जी को 12 वर्ष की उम्र में ये प्रश्न पैदा हो गया था कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कौन मेरा धनी है। लेकिन वो कह रहे हैं दुनिया में इतनी अज्ञानता होगी कि कोई ये भी नहीं जानना चाहेगा कि मैं कौन हूँ, और ना ही मेरा धनी कौन है, मेरा असली घर कहाँ है, इस सब की उसको समझ नहीं होगी। और जिस जमीन पर खड़ा है कि ये जमीन कैसी टिकी, इसकी भी खोज करने की उसको कोई कुछ भी नहीं पड़ी है। कहे हक तुम भूलोगे उन जिमी में जाए, रहोगे बीच नासूद के उतई अड़ जाए। राजी महाराज उनको ये सब खेल का बेबरा बता रहे हैं, और क्या कह रहे हैं कि तुम तो मुझे भी भूल जाओगे, तुम अपने स्वरूप को भी भूल जाओगे। उस जिमी में जब तुम जाओगे, रहोगे बीच नासूद के उतई उड़ जाए, वहीं पर ही तुम उलझ कर ही रह जाओगे। चलना जेता रात का अमन जो शरीयत, दिन मार्फत हुए बिना कछुक ना सूजत। वहां पर सब शरीयत में, कर्म कांड में नियमों से बंधे हुए चलते चले जाएंगे। वहां पर जब तक मार्फत का सवेरा नहीं होगा सब इसी तरह की जिंदगी जिएंगे, और तुम लोग भी वहां जाकर इसी तरह से हो जाओगे। बिना इश्क मुझे नहीं ए जो रात का अमल, बिना इश्क सूझे नहीं ए जो रात का अमल, ए राह चलसी लग फजर तोरे के बल पर। वो कह रहे जब तक इश्क लेकर मैं इस धरती पर नहीं आऊंगा, और उस इश्क के बिना, क्योंकि तुम परम धाम की धरती से दूर हो जाओगे, तुम मुझसे दूर हो जाओगे, यानी कि तुम इश्क की धरती से दूर हो जाओगे। तो इश्क के बिना तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ये जो यहाँ पर दिन और रात होते हैं, लेकिन खेल को जो है वो रात्रि का ही अमल कहा गया है। कि इसको लैलतुल कद्र की रात्रि क्यों कहा गया, कि एक लंबी रात्रि है जहां पर अंधकार ही है। तो क्या कह रहे हैं, ऐसी रात में रात का अमल है, यानी अज्ञानता का अंधकार फैला हुआ है, और सब लोग जो है इसी हुकूमत के बल पर चलते चले जाएंगे। जो ब्रह्मा विष्णु महेश की सृष्टि में नियम बनाए हुए हैं, उन्हीं नियमों के अंतर्गत सारे जीव जीव जो है उसी में ही खेल रहे होंगे, और तुम्हें भी कुछ भी नहीं सूझेगा, क्योंकि तुम इश्क से जुदा हो गए हो। बातून जब तुम देखोगे खोलसी रूह नजर, लैलत कदर के तकरार तीसरे होती फदर। यहाँ पर राजी महाराज ने उन्हें फिर से उम्मीद बना दी कि ऐसे खेल में जाओगे तो तुम जरूर भूल भी जाओगे, लेकिन इस लैलतुल कद्र के तीसरे तकरार में, यानी कि जागनी ब्रह्मांड के तीसरे तकरार में, ब्रज, रास और जागनी, तो ये तीन ब्रह्मांड हुए हैं। ब्रज, रास और जागनी के भी तीसरे, यानी कि मोहम्मद साहब, धनी देवचंद जी और महराज ठाकुर के तीसरे तकरार में जो है तुम्हें सब नजर खुल जाएगी, क्योंकि मैं आकर अपने सवेरा कर दूंगा। तब तुम मेरी बातों को समझ पाओगे, तुम्हारी रूह की नजर खुलेगी, और तीसरे तकरार में सब कुछ फजर हो जाएगी। लिखो हकीकत खिलवत की आखिर होसी जो सब, कहां से लिख भेजा कौन खसमे कहोगे आए हम कब। मैं तुम्हें खिलवत खाने की, परमधाम की अपनी सारी हकीकत जो है इशारों में लिखकर भेजूंगा। फिर भी तुम उनको पढ़कर, उनको समझकर भी तुम्हें ये समझ में नहीं आएगा कि ये किसने भेजी है, कहाँ से भेजी है, तब भी तुम्हें मेरी याद नहीं आएगी। राजी महाराज पहले ही कह रहे हैं हम रूहों को राजी महाराज पहले ही कह रहे हैं परमधाम में कि वहां जाओगे, मैं अपनी वाणी अपने इशारों में लिख के भेजूंगा खिलवत खाने की बातें। तुम पूछोगे किसने भेजी है, कहाँ से भेजी है, तुमको समझ में ही नहीं आएगी, तुमको तब भी याद ही नहीं आएगा। तुम ऐसे परमधाम में रहते थे, वायदत की भूमि में रहते थे। इश्क तो पाइए जो पहले मुंह को जाओ बोल, तुम ले बैठो जुदागी में भेजो तुम पर रसूल। राजी महाराज कह रहे हैं इश्क का बेवा तुम तब समझ पाओगी जब तुम मेरे से कुछ अलग हो जाओ। जब तुम मुझसे अलग होगी, इश्क से अलग होगी, तो तुम्हें इश्क का महत्व पता लगेगा। तुम मेरे से जुदा हो जाओ और मैं तुम्हारे ऊपर रसूल साहब को भेजूंगा संदेशा लेकर। रसूल आवेगा तुम पर ले मेरा फुरमान, आप मेरी अर्ज की देसी सब पहचान। रसूल साहब आएंगे, मेरा फुरमान लेकर आएंगे, उसमें मेरे परमधाम की सब बातों की पहचान होगी, तुम उसको समझ लेना। तब दिल में राखियो खबरदारी तुम, इस आरते कई रमूजे लिख भेजेंगे हम। वो कह रहे हैं तब तुम अपने दिल में खबरदारी रखना
मैं सारी बातें खिलबत खाने की रद बदल की जो है वो तुम्हें इशारों में लिख करके भेजूंगा। तुम पर भेजूंगा फुरमान माशूक के हाथ में, अर्श कुंजी नूर रोशन भेजे रू मेरी साथ। और मैं तुम्हें पहला संदेशा तो रसूल साहब के हाथ भेजूंगा और दूसरा संदेशा तातम ज्ञान की कुंजी लेकर मैं अपनी माशूक जो है शामा वारानी को भेजूंगा तुम्हें जगाने के लिए। द्वार सबे खोलसी होसी नूर रोशन, देखोगे हकसूरत और असलूतन। फिर तीसरी हकी सूरत के माध्यम से मैं सभी दरवाजे खोल दूंगा परम धाम के और सारी रोशनी तुमको मिल जाएगी। तुम राज्य महाराज की सूरत को भी का भी वर्णन आ जाएगा। तुम्हारे असली असली तन जो परातन के स्वरूप है उनका कैसा श्रृंगार है वो भी तुम्हारी धरती पर आ जाएगा। तुम सबको देखोगे समझोगे। फिर भी तुम क्या कहोगे? तुम कहोगे कहाँ कसम कैसा खेल कौन हम देसी साहिबी रसूल रुअल्लाह जो खिलवत करी हम। तो वो कह रहे हैं तब भी तुम ये सब कुछ जानकर भी तुम ये कहोगे कौन कसम है, कहाँ है ये खेल, कौन सा है, हम कहाँ आ गए हैं। जबकि रसूल मोहम्मद रसूल साहब और रूअल्लाह शामा वरानी तो इन सब बातों की गवाही भी देंगी खिलवत खाने की, पर तुम्हें समझ में नहीं आएगी। अगली चौपाई में पहले से ही बता रही खिलवत की रद बदले चल रही है, वहीं पे राज्य महाराज ने सब कुछ ऐसा कह दिया था। अब तो ये प्रश्न ही नहीं उठता कि अगर हम जाग नहीं पाते तो क्यों नहीं जाग पाते, पूरा क्यों नहीं जाग पाते। तो यहाँ पे कह रहे हैं हादी मीठे सुकन हक के कहेगा तुम्हें रोए रोए, तुम भी सुन सुन रोए सी पर होश में ना आवे को। हादी श्यामा मदानी जो है अपने दोनों तनों में रो रो कर, क्योंकि उनको राज्य महाराज अपनी पहचान दे देंगे, उनको जिम्मेदारी दे देंगे कि आगे सब लोगों को तुम्हें पहचान देनी है, तो रो रो के परम धाम की सारी बातें तुम्हें बताएंगे। तुम भी सुन के तुम भी भाव विहल हो जाओगे, तुम भी रोना शुरू कर दोगी, पर होश में ना आवे कोई। लेकिन फिर भी तुम्हें याद कुछ नहीं आएगा, तुम होश में नहीं आ पाओगे। यही सुंदर साथ कभी कभी हर कोई अपनी स्थिति के बारे में पूछता है कि हम चर्चा चितमनी सुनते हैं, हमें परम धाम कि हम बिल्कुल करीब हो जाते हैं, राज्य के बिल्कुल करीब हो जाते हैं, हमें रोना भी आता है, वो दर्द भी पैदा होता है, इश्क की लज्जत भी आती है, लेकिन जैसा आमने सामने बैठ के बात की जाती है राज्य से वैसी स्थिति उपलब्ध नहीं होती है। वो पहले से ही धनी ने कह दिया है कि तुम भी खुद भी रोगी हादी के सपनों को सुनकर, लेकिन पूरी तरह से होश में नहीं आओगी। तुम कहोगे रसूल को हम क्यों आए, कहाँ वतन मलकूत बिना कछु और है, आगे तो खाली हवा सुन। तुम्हें क्योंकि इस ब्रह्मांड में लैलतुल कद्र के जो सबसे ऊंचा स्थान है बैकुंठ के बारे में पता है, उसके बाद जो है यो अष्टावरण है और सात शून्य, तुम्हें यहीं तक का ज्ञान है, क्योंकि यहीं तक का ज्ञान शास्त्रों में था इससे पहले। तो तुम खुद कहोगे रसूल साहब को कि हम यहाँ कैसे आ गए अपना वतन छोड़ के, हम क्यों आए, कहाँ वतन, हमारा वतन कहाँ है और हम यहाँ कैसे आ गए। क्या मलकूत बिना कछु और है, आगे तो खाली हवा सुन। क्या इस बैकुंठ के आगे भी कुछ है? उसके आगे तो सिर्फ शून्य शून्य है, उसके आगे तो कोई ब्रह्मांड ही नहीं है। हम कहाँ से आए हैं, तुम कहाँ की बात कह रहे हो। मैं भेजू रू अपनी इलम देसी समझाए तब तब मूल कुल अकल अस्राफील ले आए। वो कह रहे हैं मैं श्यामा महारानी को भी भेजूंगा, वो सारा इलम लेकर इस दुनिया में आएंगे, अस्राफील उस इलम को सारी दुनिया में बिखेर देगा। आयते हसीदे रसूल और किताबें सब खोलसी साथे रहोगे होसी पहचान तब। लेकिन यहाँ पर कह दिया कि तुम्हें कब पहचान होगी, जब आयतों और हसीदों रसूल साहब की आयतों हदीसों और जितनी भी किताबें उन्होंने लिखी हैं उनकी उनमें जो इशारते जो कुछ बातें हैं उनको जब अस्राफील तारतम ज्ञान से खोलकर हमें बताएगा तो हमें पहचान होगी। कोसी पहचान तब जब वो बातें खुल जाएंगी कुछ, तब हमें पहचान होगी। दिखाए फरामोशी तरीकी ऊपर देव मेरा इलम, जासो मुड़ते होवे जीवते सो दई हाथ हयाती को। वो कह रहे हैं एक तो तुम्हें पहले तुम्हें फरामोश कर दूंगा, तुम्हें उस खेल में भेज दूंगा, ऊपर से फिर मैं अपना इलम भी भेजूंगा। अपना इलम भेजेगा, वो इलम इतना कारगर है, इतना कारगर है, उसमें इतनी पावर है, इतनी शक्ति है, क्योंकि अक्षर की पूर्ण पारब्रह्म का ज्ञान यहाँ पर आया है, उससे मुर्दे लोगों को तुम जिंदा कर पाओगे, यानी कि सबको अखंड कर पाओगे। इंद्रावती ने दावा लिया है क्या देखी रे दुनिया जो इनको ना करे अखंड। तो जो जीव है जो आज से पहले सिर्फ मरते ही थे, वो कभी भी जो है अखंड नहीं होते थे, उन मुर्दों को भी ये ज्ञान जो है अखंड कर देगा। जो कछु आखिर होइसी तुम दे तू आगू बताए, सो क्यों हम भूल जाएंगे जो लेते हैं दिल लगाए। अब रूहें क्या कह रही है, सारी बातें राज्य महाराज ने बताती हैं। अब रूहें क्या कह रही हैं, जो कुछ होने वाला है आपने तो हमें पहले ही बता दिया, तो अब तो हम बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। अब यदि हमें खतरा, किसी को खतरा पहले ही बता दिया जाए तो वो उस खतरे से बचने के लिए पूरी अपने इंतजाम कर लेता है, वो सोचता है कि अब हम इस खतरे में नहीं पड़ेंगे। वही रूहों ने कहा कि यदि तुमने पहले से ही बता दिया है तो क्यों हम भूल जाएंगे, तो फिर भला हम क्यों भूल जाएंगे। जो लेते हैं दिल लगाए,
यदि हमें दिल में पहले ही पता है कि हम वहां जाके भूल जाएंगे तो हम अपने आप को भूलने ही नहीं देंगे, हम पहले ही चतुर सावधान रहेंगे कि हम इस खतरे में पड़े ही ना। दूर तो कहूं ना करोगे बैठे कदम तले, फेरे तुम्हारा फरमाया हम ऐसी क्यों करें। हुए कह रही अरे भाई ये कैसे कर सकते हैं, हम तो परम धाम से कहीं जाएंगे नहीं, हम तो आपके चरणों के नीचे बैठे हैं, आपने हमें जुदा तो किया नहीं है, और तुम फरमान भेजोगे रसूल साहब के माध्यम से और हम उसको फेर देंगे, हम उसको पढ़ेंगे ही नहीं, हम उसको समझेंगे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। राजी महाराज कहे करे होशियारी आप उसमें, हम देखे खेल जुदागी, देखे हक डारे क्यों जुदागी, हम बैठे सब अंग लागी। सब रूहें आपस में सलाह मशवरा कर लेती हैं कि ऐसा नहीं हो सकता है कि धनी बड़ी होशियार करते हैं कि वो हमें जुदाई का खेल दिखाएं तो हम एक दूसरे से अलग अलग हो जाएं। हम लोग जो है एक से एक अंग लगाकर बैठ जाते हैं, जिससे हाथ पकड़कर बैठ जाती है, चिपक चिपक के बैठ जाती है कि जुदाई हमारा कुछ कर ही ना सके। इनमें एक दूजी सो करी सबो मसलहत, अपना मोमिन सब एक तन बीच कहाँ बैठे गफलत। तो क्या कह रही है, इस प्रकार से सबने आपस में सलाह मशवरा कर लिया, रूहों ने, सब एक तन तो है ही है परम धाम में, वो उसी उसी ज्ञान में है, उसी में है कि हम तो सब एक तन है, हम कैसे अलग हो सकते हैं, हमारे बीच में गफलत फरामोशी बैठ ही नहीं सकते। ये नहीं मालूम है कि जो धनी बैठे हैं वो सबसे बड़े कारगर है, वो गफलत में हमें कर ही देंगे। मैं भूलूं तो तू मुझे पल में दीजिए बताए, तू भूले तो मैं तुझे दूंगी तुरंत जगाए। वो कह रही है सखी यदि तू भूले तो मुझे बता देना, मैं भूलूंगी तो तुम्हें जगा देंगे, इसलिए हम लोग नहीं भूलेंगे। हम देखेंगे हक इश्क और पातशाही हक, सोए आपन मिल देखसी, ऐसा सुख हक का मतलब। हमें राज्य महाराज की पातशाही जरूर देखनी है, हमें इश्क का बेबरा जरूर करना है, हम सब मिलकर इस खेल को देखेंगे। राज्य महाराज का ये जो सुख है खेल लैलतुल कद्र का, उसको हम देखेंगे। हम रूहों को दिखाइया बड़ा इश्क हक और पातशाही हक की ये जो बड़ी गुजरत। हम रूहों को इस प्रकार राज्य महाराज ने हम रूहों को अपना इश्क और अपनी पातशाही को दिखाने के लिए इस खेल में भेज दिया। हम कदम छोड़ के कहूं जाए न सके दूर, बैठे तो देखे सभी बीच तजल्ला नूर। और राजी महाराज हम आपके चरण कमल छोड़कर तो कहीं जा नहीं रहे, कहीं दूर से जा नहीं रहे हैं, बैठे देखे सभी बीच तजल्ला, हम तो आपके नूर के अंदर ही बैठकर इस खेल को देखेंगे, तो हम दूर कहाँ जाएंगे। कई हक देखो खेल लैल का, बैठे अर्श में इत, पीछे देखो सरहद पर सूरज मार्फत। राजी महाराज कह रहे हैं तुम इस लैलतुल कद्र के खेल को देखोगे यहाँ परमधाम में बैठे बैठे, और फिर अपनी जो मैंने शरत बताई कि जागनी के तीसरे ब्रह्मांड में जो है मार्फत का सूरज उदय हो जाएगा। राह रसूल बतावई मेरे अर्श चढ़ोतर, तब तुम्हें मोहम्मद के कदम लीजो दिलतर। वो कह रहे मैं अपने रसूल साहब को परमधाम तक वापस लाऊंगा और फिर उन्हें वापस भेजूंगा धरती पर, तुम उनकी इस जो है बात का उदाहरण ले लेना और बिल्कुल वैसे ही चलकर मेरे परमधाम आ जाना। रात अमल सब में के करसी इलम फजर, देखोगे दिन मार्फत खोल देसी रूह नजर। सब रात्रि का अंधकार मिटाकर मैं वहां पे सवेरा कर दूंगा और ऐसे मार्फत के दिन में तुम्हारी नजर खुल जाएगी। रग बदल आप उसमें कर बैठे मजकूर, कॉल किया बीच खिलवत हके अपने मजबूर। इस प्रकार से